दिनांक 22 अप्रैल 1933 को रात 9:30 बजे राव बहादुर एस के बोले MLC-JP मुंबई की अध्यक्षता में कुर्ला की GIP रेलवे पोर्टचाल में कुर्ला के अस्पृश्य समाज की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानपत्र और 80 रुपयों की थैली अर्पण की गई। पहले तय किया गया था कि डॉक्टर बाबा साहेब यहां पहुंचेंगे, तब कुर्ला स्टेशन से डॉक्टर अंबेडकर रोड, जुम्मा मस्जिद रोड, शिवाजी रोड इन रास्तों से जुलूस निकाला जाएगा और उसके लिए कुर्ला मुंबई के अस्पृश्य लोगों ने पूरी तैयारी की हुई थी। लेकिन समयाभाव के कारण यह कार्यक्रम एन समय पर स्थगित करना पड़ा। इससे लोगों को बहुत निराशा हुई। इसके बावजूद प्रमुख कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। रीतिनुसार अध्यक्ष राव बहादुर बोले स्थानापन्न हुए तो रा कर्दक ने मानपत्र पढ़कर सुनाया। फिर अध्यक्ष के हाथों मानपत्र और 80 रुपयों की थैली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भेंट की गई। उन्हें माला और गुलदस्ता भी भेंट किया गया। उसके बाद वे बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, यहाँ इकट्ठा लोगों के समुदाय की ओर देखकर मुझे 5-7 वर्ष पूर्व घटित एक घटना की याद आती है। मैं दूसरी बार कुर्ला आया हूँ। 5-7 वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों ने मुझे अध्यक्ष पद का आमंत्रण दिया था। बारिश के दिन होने के बावजूद मैं समय से यहाँ पहुँचा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सभास्थल पर कोई भी नहीं था। मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि हर जगह मेरे भाषण के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, फिर यहाँ कोई क्यों नहीं आया। मैंने पूछताछ की तब पता चला कि उस सभा का हैंडबिल केवल नासिक के लोगों ने ही निकाला था। उस पर नगर, सतारा आदि जिलों के लोगों के नाम नहीं थे, इसलिए ऐसा हुआ। इस समारोह का आमंत्रण देने के लिए जब यहाँ के लोग आए, तब मैंने उन्हें बताया कि अगर सभी लोगों की तरफ से कार्यक्रम हो रहा हो तो मैं आऊँगा। उन्होंने मेरी बात मानी और उस पर अमल भी किया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। सबका मिलजुल कर रहना जरूरी है। एक का डैक सबका डैक होना चाहिए। केवल अपने बारे में सोचने की कुपमंडूक मानसिकता को त्याग दें। आप सबके एक होने की मुझे बड़ी खुशी है। मानपत्र भेंट करके मेरा आपने जो गौरव किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने थैली में जो राशि दी है उसे मैं अपने घर के काम में नहीं लगाऊंगा। इससे पहले भी मुझे बहुत धन मिला है, उसमें से भी मैंने अपने लिए एक पैसा तक नहीं लिया है। सब पैसा मैंने सार्वजनिक कामों में लगाया है। आपने आज जो पैसा दिया है उसे भी मैं सार्वजनिक कामों के लिए ही दूंगा। यहाँ करीब 5-6 हज़ार लोग इकट्ठा हैं। इतने बड़े जमावड़े से सार्वजनिक कार्य के लिए केवल 80 रुपये ही इकट्ठा किए जा सकते हैं। यह बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन आगे कभी इस बात की भरपाई होगी, ऐसी उम्मीद मैं रखता हूँ। सार्वजनिक काम पैसों के बगैर नहीं हो सकते। काम करने वाले को वेतन देना जरूरी है। कुछ लोग सार्वजनिक काम मुफ्त में करते हैं, लेकिन सभी लोगों का मुफ्त काम करना संभव नहीं है। अपने जनता अखबार में 5-6 लोग लिखने का काम करते हैं और जगहों पर ऐसे कामों के लिए हर माह 100-200 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन पिछले 5-7 सालों से ये लोग बिना पैसा लिए मुफ्त में अग्रलेख वगैरह लिख कर देते हैं। यही बात भारत भूषण प्रेस की भी है। इस छापेखाने में प्रबंधक आदि जो लोग हैं उन्हें कम से कम वेतन दिया जाता है। ये लोग स्वार्थ त्याग करने वाले इंसान हैं, इसलिए कार्य ठीक चल रहा है। किंतु हमेशा इसी तरह कार्य सुचारू रूप से चल पाना असंभव है और इसीलिए आप लोगों को पैसा देकर सहायता करनी चाहिए।